लोग आवाम में हिंदू मुसलमान एक जगह रहने वाले लोग हैं। हम तो फख्र से कहते हैं, मैं तो नॉन मुस्लिम हूं, मैं गैर मुसलमान हूं, फिर भी मैं फख्र से कहता हूं कि दिया ताजमहल जिसने हिंद को, वो शख्स मुसलमान ही था। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा तामीर किया जिसने लाल किला, वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हाइस किए गुलसिता हमारा लिखा जिसने तराने वतन, वो मोहम्मद इकबाल मुसलमान ही था। अरे दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अरे जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तब गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कहने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था। वरना अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और दी अपनी जान की शहादत वो हजरत टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। और जिस दिन आजाद हुआ मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा वतन, दिन जुम्मे का और महीना रमजान का था। और आप दोगे सर्टिफिकेट हमें, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे भारतीयत्व का, आप बताओगे? ये मैं आपके विधायक साहब से बात पूछना चाहता हूं, आप बताओगे? अरे शर्म तो उनको आती है जो शर्म को शर्माते हैं। अरे ये तो इतने बेशर्म है कि शर्म भी इनको शर्माती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करने आया हूं, या रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आपके नेता ने जो 4 उम्मीदवार उनके पार्टी में खड़े कर दिए, अजीत दादा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खड़े रहने वाले आप 4 लोग हो यहाँ पे, और मैं 2 लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा। वो अपनी हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। गालिब का एक अच्छा शेर है सर, जरा संभल के किया करो गैरों से हमारे शिकायतें गालिब, तुम जिसे जाकर बताते हो वो हमें आकर बताते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को, सभी मेरी लाडली माँ बहनें यहाँ बैठी है, तुम्ही पण बसलेले आहात, तुम्हालाही मनापासून मी आभार मानतो। आज या भागामध्ये, या प्रभागामध्ये आपल्याला परिवर्तन आणायचं आहे, आपल्या बहिणीच्या पाठीशी राहायचं आहे। आणि अजित दादा या महाराष्ट्राचे फायनान्स मिनिस्टर आहेत, जोपर्यंत ते पदावर आहेत तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद करण्याची ताकद कोणाच्या बापात नाही, लक्षात ठेवा। अजित दादाचा वादा है, सेक्युलर नेता है हमारे पार्टी के अजित दादा। एक मसला हुआ था, एक मदरसे पे हल्ला हुआ, अटैक हुआ, वहां पे जाके पहला स्टेटमेंट देने वाले अजित दादा थे। एक नेता है सियासत में, उन्होंने एक अलग फंडा निकाला था कि सुअरों की जयंती मनाओ। मैंने बोला हमारे इधर हम किसान लोग हैं, हम किसान के बेटे हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे रंग से तो पहचान गए होंगे आप, मैं किसान का बेटा हूं, मेरा रंग काला है, उसका मुझे फक्र है। मैं किसान का बेटा हूं, हमारे किसानों की फसल की तबाही करने वाले जो जानवर है उसकी जयंती मनाने वालों के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाली पहली पार्टी सत्ता में होने के बाद भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और मैं इसीलिए आपसे वोट मांगने आया हूं कि आवाम में दंगे भड़काकर, हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़काने के बाद अगर ये लोग सियासती राजनीति करना चाहते हैं तो इनके खिलाफ इकट्ठा होने के लिए, और मैं बड़े बुजुर्ग अगर सुन रहे होंगे, मेरी माँ बहनें सुन रही है यहाँ पे, सभी को मैं जहां जहां जिनके जिनके कान तक मेरी आवाज जा रही है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 15 तारीख के होने वाले चुनाव में घड़ी का बटन दबाइए, चारों हमारे उम्मीदवार, इन सभी उम्मीदवारों को वोट दीजिए और खौफ से बाहर निकलिए। आप अगर खौफ की जिंदगी जिएंगे, और एक बात मैं आपसे बता दूं, एक गरीब एरिया साहब, मैं देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं शाम से, कि बहुत गरीब लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मराठी मुस्लिम, जिनको मराठी समझती है ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पे, हाथ मजदूरी करने वाले लोग, अभी अलमारी उठा के जाने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, पान ठेले का काम करने वाले, कोई भंगार बेचने वाले लोग होंगे, सब गौर गरीब लोग हैं। और सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा नहीं रखता लेकिन आफतारी समझता है।